guys, good morning everyone. Today in this video guys, I am going to tell you about possessive adjectives and possessive pronouns. तो guys, possessive का मतलब ही होता है किसी चीज के प्रति हमारा स्वामित्व या अधिकार या संबंध। जैसे यह मेरी कलम है, मेरी है, आपकी नहीं, मेरी कलम है, इस पर मेरा अधिकार है। यह आपकी किताब है, आपकी है, मेरी नहीं, इस पर आपका अधिकार है। तो चलिए इसको आप डिटेल में थोड़ा समझिए। आपको तो पता ही होगा पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। अगर नहीं पता है तो गाइस इसको एक बार आप समझ लीजिए। यानी फर्स्ट पर्सन आई, वी, second person you, and third person he, she, it, and they. I possessive adjectives इसका जो होता है my, और इसका प्रोनाउंस हो जाएगा mine. We are, ours. You, yours, your, and pronoun होगा yours. ओके? एडजेक्टिव योर होगा, प्रोनाउंस yours होगा। ओके? he, his, and his. she, her, and hers. It, its, they, their, and theirs होगा। ओके? इस तरह से आई जो है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये जो है पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जो होते हैं प्रोनाउंस होते हैं, और ये इसको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव जो है आई का माई हो जाएगा, और पजेसिव प्रोनाउंस जो है माई, आई का माइन हो जाएगा। ओके? वी, आर, आर्स, यू, योर्स, योर, योर्स, ही, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, इसमें कुछ नहीं होगा, पजेसिव प्रोनाउंस इट का कुछ नहीं होगा। दे, देयर, एंड देयर्स। इस तरह से आप इसको पहले समझिए। देन माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और माइन, आर, योर, हिज, हर, एंड देयर्स पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। और ये दोनों का ही, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस दोनों का ही जो मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति हमारा स्वामित्व या अधिकार बताने के लिए ही इसका यूज होता है। लेकिन इन दोनों का प्रयोग जो है, दोनों के प्रयोग में अंतर होता है, यानी कि दोनों का प्रयोग एक जैसा नहीं होता है। दोनों का अर्थ एक समान होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का रहना आवश्यक है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं दिया जा सकता है। यानी जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद नाउन जरूर रहेगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। इसको गाइस आप इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि जो पजेसिव है, पजेसिव दो तरह से यूज किया जाता है। जैसे एक एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पजेसिव प्रोनाउंस यूज होगा। ओके? इसमें कोई नाउन नहीं यूज होगा। ओके? तो इसको आप इस तरह से बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि जब यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। यहां पर माई यूज हुआ है, यानी यहां पर देखिए पजेसिव एडजेक्टिव माई, आई का माई हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव आई का पर्सनल प्रोनाउंस आई होगा, प्रोनाउन आई है, जहां पर हम लोग अधिकार अपना बताने के लिए, अपना अधिकार अपना मतलब स्वामित्व बताने के लिए कि यह मेरी कलम है,
तो आई के लिए माई होगा, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। माई के बाद आप देखिए तुरंत नाउन आया है। ये पेन जो है नाउन, नेमिंग वर्ड, किसी भी सामान किसी भी चीज का नाम नाउन है, तो ये जो पेन है ये नाउन है। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, मेरी कलम है, मैं अपना इस पर अधिकार बता रही हूं। तो ये इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव ये कहलाएगा। ओके, यानी कि माई के बाद तुरंत नाउन आया है। अब यहां पर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, योर पेन इज गुड। ओके, योर के बाद देखिए ये पेन जो है नाउन आया है, नाउन आया है, और योर है ये आपका यू का योर, योर हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया एंड नाउन। एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आया है। तो इस तरह से जब पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद तुरंत नाउन को आना जरूरी है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी रिटन, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन को रहना आवश्यक है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं दिया जा सकता है। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है इसके बाद नाउन को नहीं यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। यह कलम तुम्हारी है, मेरी नहीं है, तुम्हारी है, इसमें तुम्हारा अधिकार है। ओके, दिस पेन इज योर्स। दिस बुक इज योर्स, या दिस बुक इज हिज, उसकी ये किताब है, सॉरी उसकी किताब है। दिस बुक इज हिज। ओके, नॉट माइन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट माइन, मेरी नहीं है, उसकी है किताब। दिस बुक इज हिज नॉट माइन, यह कलम तुम्हारी है। अब इसमें देखिए यह कलम, और यहां पर देखिए यह मेरी, मेरी है यह के बाद आया है, लेकिन यहां पर तुम्हारी जो है ये नाउन के बाद आया है। तो इस तरह से हम लोग दिस बुक इज हिज नॉट माइन, मेरी नहीं है, दिस बुक इज हिज, उसका है, मेरी नहीं है, उसका या उसकी। आप इसको भी समझ लीजिए, यानी कि जब ये हिज जो है, आई मैं, माई मेरा, और माई भी मेरा, दोनों का ही मतलब मेरा और मेरा दोनों ही है। लेकिन मेरा या मेरी इस तरह से वी है, लेकिन दोनों का जो यूज है अलग अलग होता है। यानी दोनों का ही मतलब है किसी चीज के प्रति संबंध बताना, अधिकार बताना, लेकिन जब हम लोग यूज करते हैं वो अलग अलग तरह से इसको यूज करते हैं। वी जो है, यानी कि वी है, वी बने हम, हमारा, हम लोग, आर बने हमारा, हमारी, हमारे, जो भी इस तरह से आर्स का मतलब भी यही होता है। यू, योर्स, योर बने यू बने तुम, तुम्हारा, तुम्हारी। ओके, योर्स भी तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरह से होगा। ही मने वह, हिज मने उसका, उसकी पेन, हिज। ओके, हर, शी, ही जो है पुरुष जाति के लिए यूज किया जाता है, और शी जो है फीमेल के लिए, स्त्री जाति के लिए यूज किया जाता है। तो शी जो है, शी का मतलब है वह, स्त्री जाति में वह, और हर जो है, हर वह, उसकी, उसके, सॉरी उसकी, उसका, इस तरह से यूज किया जाता है। हर्ष भी वही है चीज। लेकिन इट जो है नॉन लिविंग थिंग हुआ, या फिर जो कीड़े मकोड़े एनिमल्स हुए उसके लिए यूज किया जाता है। दे है, दे माने वे लोग, और देयर्स माने उन लोगों की किताब है। इस तरह से देयर्स का यूज किया जाता है। यह कलम तुम्हारी है, आप इसमें दोनों तरह से भी बना सकते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, तुम्हारी नहीं। ओके, यह मेरी कलम है, तुम्हारी नहीं। दिस इज माई पेन नॉट योर्स। यहां पर देखिए कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, इसलिए नॉट योर्स। योर्स यानी कि
ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ ये, ओके। योर्स पजेसिव प्रोनाउन हुआ। दिस इज माई पेन, इसके बाद ये एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये यहाँ पर पेन के बाद, मेरी के बाद में, माई के बाद में ये नाउन आया है, दैट्स वाई ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। एंड ये जो है नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं, यहाँ पर योर्स है, इसके बाद नाउन नहीं यूज किया गया है, तो ये पजेसिव प्रोनाउंस हुआ, ओके। आगे नेक्स्ट देखिए, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। यह तुम्हारी किताब है, मेरी नहीं। अब यहां पर देखिए तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक, नॉट माइन। इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, कई बार हम लोग बोलते हैं कि अरे ये मेरी किताब नहीं है, उसकी किताब है। ये किताबें जो है उनकी है। दीज बुक्स आर उनकी, देयर्स उनकी है, मेरी नहीं, नॉट माइन उनकी है, उनकी, देयर्स उन लोगों की है, मेरी नहीं है। दीज बुक्स आर देयर्स नॉट माइन, मेरी नहीं है। तो आप इस तरह से इसको बनाएंगे गाइज। अगर आप दिस बुक इज, या सॉरी, दिस बुक, दिस इज माइन बुक, इस तरह से बनाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसको इस तरह से नहीं बनाना होगा, ओके। दिस इज माइन बुक नहीं लिखना होगा, माइन के बाद नाउन बिल्कुल ही नहीं आएगा, इस बात को खास ध्यान रखिएगा। यानी कि पजेसिव प्रोनाउंस जहां होंगे वहां पर आप कभी भी उसके बाद में नाउन को यूज नहीं करेंगे, और पजेसिव एडजेक्टिव जहां पर यूज होगा वहां उसके बाद तुरंत बाद नाउन को यूज किया मतलब जाता है, यूज करना आवश्यक है, ओके। तो गाइज आई थिंक को आप इसको समझ लिए हैं, तो थोड़ा आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइज कुछ एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करिए। वह तुम लोगों का स्कूल है, दैट इज योर स्कूल, ओके। किसका? तुम लोगों का, पजेसिव एडजेक्टिव, ओके। योर, यू का योर, योर। यह उसकी कमीज है, उसकी कमीज है, किसकी? उसकी, यह है। दिस, दिस इज हिज शर्ट, ओके, हिज शर्ट। ये हिज क्या हुआ? ही के लिए यूज हुआ, उसकी। यहां पर एक देखिए अधिकार की बात हो रही है ना, उसकी कमीज है, ओके। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे गाइस, टॉपिक को समझ लेंगे, इस तरह के सेंटेंस आपके लिए बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आप किसी चीज को समझ जाते हैं, आप जब तक समझते नहीं तब तक वो आपके लिए मतलब टफ लगता है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। समझने के बाद कोई भी चीज आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत इजी तरीके से आप इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे और बोलने में भी आप बोलेंगे, ओके। वह उसका स्कर्ट है, दैट इज हर। यहां पर स्कर्ट की बात हो रही है ना, हर, ओके, स्कर्ट, ओके। वह उसका स्कर्ट है या उसकी स्कर्ट है, इस तरह से भी आप इसको कर लीजिए, उसकी स्कर्ट है, ओके। दैट इज हर स्कर्ट, ओके। हम लोग उसके दोस्त हैं, किसके दोस्त हैं? उसके। वी आर हिज फ्रेंड्स, वी आर हिज फ्रेंड्स। देख रहे हैं आप किस तरह से ये पजेसिव एडजेक्टिव को यूज किया जा रहा है यहां पर, ओके। योर, हिज, हर, हिज, ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये कल में मेरी है, अब यहां देखिएगा, ये कल में है, ये कल में। दीज पेन्स आर माइन, ये कल में।
ये कल में दिस पेन्स आर माइन, मेरी है, तुम्हारी नहीं है, नॉट योर्स। ओके, तो ये कल में जब आया, यहाँ पर देखिए जो माइन हुआ ये पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। ओके, माइन को जब यूज किया गया है, ये कल में मेरी है, तुम्हारी नहीं, दोनों में ही अधिकार की ही बात हो रही है, लेकिन दोनों का यूज जो है अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर योर के बाद यानी कि एडजेक्टिव के बाद, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन तुरंत यूज होगा। ये नाउन हुआ, ये नाउन हुआ। ओके, ये नाउन सारे नाउन यूज हुए हैं एडजेक्टिव के बाद, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद। लेकिन यहां पर देखिए इसके बाद नाउन को यूज नहीं किया जाएगा, माइन, सिर्फ माइन लिखा जाएगा। दीज आर माइन पेन्स नहीं होगा। ओके, दीज पेन्स आर माइन, ये कल में मेरी है। ओके, वह पुस्तक तुम्हारी है, वह पुस्तक। यहां पर गाइस ध्यान दीजिएगा, दिस, दैट, दीज एंड दोज का भी यूज किया गया है। तो गाइस इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने बनाया है, और अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। कोई भी चीज आपसे बोलने वाला से दूर हो और एक से ज्यादा हो, वहां पर दीज और दोज का यूज किया जाता है, सॉरी दोज का यूज किया जाता है। और जो चीज अपने पास में हो और एक से ज्यादा हो, वहां पर दीज का यूज किया जाता है। तो गाइस जरूर देख लीजिए वीडियो को, आप वहां पर अच्छे से समझ जाएंगे। वह पुस्तक तुम्हारी है, वह पुस्तक, दैट, ये सिंगुलर है, एक किताब की बात हो रही है। दैट बुक इज योर्स। ओके, योर्स, योर्स तुम्हारी है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, ये कमीजें उसकी हैं, ये कमीजें, अब यहां पर सॉरी वे हैं, वे कमीजें, दोज, शर्ट्स आर, शर्ट्स है दैट्स वाई यहां पर आर को यूज करेंगे हम लोग। दोज शर्ट्स आर हिज, उसकी है, हिज। हिज का यूज गाइज पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी हम लोग करेंगे और पॉजेसिव प्रोनाउंस में भी हिज का यूज जो है हिज ही होगा। ओके, अभी मैं समझा रही हूं। ये कमीज उसकी है, दोज शर्ट्स आर हिज। ओके, यह हमारा है, हमारा है, देखिए यहां पर अधिकार दिखाया जा रहा है, यह है, दिस इज आर्स। ओके, हमारा है, पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा, आर, आर्स। ओके, आर जो है एडजेक्टिव हुआ, वी का एडजेक्टिव आर हुआ, पर्सनल प्रोनाउंस जो है प्रोनाउन वी हुआ, वी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आर हुआ और पॉजेसिव प्रोनाउन आर्स हुआ। यहाँ पर ये हमारा है, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है तो आर्स होगा। ओके, ये हमारे हैं, ये दीज आर, यहां पर प्लूरल की बात हो रही है, दीज आर आर्स। ओके, ये हमारे हैं, इसके बाद कोई नाउन नहीं यूज होगा। गाइज हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों ही है, इसका यूज भी दोनों में एक ही जैसा होता है। जैसे यह उसकी कलम है, दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है, ये क्या हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। एंड यह कलम उसकी है, दिस पेन इज हिज, यहां पर हिज पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज किया गया है। ओके, दोनों में ही हिज का यूज होगा। ओके, दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एंड यह कलम उसकी है, दिस पेन इज हिज। ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन, दोनों का ही यूज एक समान, हिज दोनों में ही ऐसे ही यूज होगा। गाइज आई थिंक कि अब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में समझ चुके होंगे
और समझने के बाद ये आपके लिए मतलब बिल्कुल ही इजी लग रहा होगा। आज के बाद अब कभी भी मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो और उसका यूज कैसे किया जाता है। तो गाइज अब मैं थोड़ा से लास्ट में बता दे रही हूँ कि इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यानी कि पजेसिव का मतलब ही होता है किसी चीज के प्रति अपना अधिकार, किसी का अधिकार यानी तुम्हारा अधिकार, किसी चीज के प्रति अपना स्वामित्व अधिकार संबंध दिखलाना हो, वहां पजेशन, उसको पजेसिव कहते हैं। एंड देन एडजेक्टिव जहां आएगा, जहां पजेसिव एडजेक्टिव्स आएंगे यानी माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का जहां यूज होगा, उसके बाद आप तुरंत नाउन को यूज करेंगे। एंड देन अगर आप पजेसिव प्रोनाउंस आएंगे यानी माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स जहां आएगा, उसके बाद आप कोई भी किसी भी तरह के नाउन को यूज नहीं करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखिएगा गाइस। और आज के लिए बस इतना ही। कुछ सेंटेंस बना के जरूर प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में आपका दिमाग जो है टॉपिक को कैच करेगा और बहुत अच्छी तरह से आप चीजों को समझ जाएंगे। जो चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उसको तुरंत आप नोट डाउन करिए और फटाफट कोशिश करिए सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि आप इस तरह से करेंगे तो आप लाइफ भर, जिंदगी भर ये जो है टॉपिक या जो भी रूल है उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।